आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी से मिलवाएंगे, एक ऐसी बच्ची से मिलवाएंगे कि जिसने अपने वालिद साहब का बेटी नहीं बल्कि बेटा बनके साथ देने का फ़ैसला किया। एक मेन रोड पर स्टॉल लगाया ताकि वो घर वालों का सहारा बन सके, ना कि उन पर जहमत बन सके। बेटी वाकई ही रहमत होती है। इस बेटी ने रहमत बनकर अपने घर वालों को दिखाया, अपने वालिदैन को दिखाया और यहाँ पे स्टॉल लगाया। यहाँ से कितने पैसे कमाती हैं, 7वीं जमात में ये पढ़ती हैं, अपनी एजुकेशन भी कर रही हैं, घर का ख़र्चा भी चला रही हैं, किस तरह चला रही हैं और वालिद साहब का बेटा बनकर किस तरह खिदमत कर रही हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर फातिमा कैसी हो आप? बहुत अच्छे। नूर फातिमा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 7th क्लास में पढ़ रही हो। नूर फातिमा ये ख्याल कैसे आया एक स्टॉल लगाने का, एक काम करने का? भाई मेरे पापा को अटैक हुआ, पहले रिक्शा चलाते थे और मैं बल्टी मार्केट में टॉयस बेचती थी गले में टोकरी बनाकर। और जब वो जो काम करने वाले होते हैं ना, उन लोगों ने मना किया कि तुम यहाँ पे काम करने मत आया करो, इसलिए मैंने बाहर मेन पे स्टॉल लगाया। बाहर मेन पे स्टॉल। अच्छा, पापा बीमार हो गए तो आपने किसी से मदद मांगना या किसी के आगे हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा? हाथ मिलाना गलत बात है। हम स्टडी करते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए खुद स्टॉल लगाया है, मेहनत करना चाहते हैं। जब स्कूल में जाती हो तो क्लास फेलोज नहीं पूछते आप क्या करती हो? पूछते हैं, उन सबको पता है यहाँ पे मैं स्टॉल लगाती हूँ। बुरा फील तो नहीं होता? नहीं, बुरा फील तो उन्हें होना चाहिए जो भीख मांगते हैं। मैं तो अपने पैरों पे खड़े होना चाह रही हूँ। कितना को डेली को आप अर्न कर लेती हो? ये 1000-1500 रुपये कभी आ जाता है, कस्टमर कभी नहीं आता। कभी नहीं आता तो क्या करती हो घर जाके? वालिद साहब भी बीमार हैं, जो पिछले दिन पकड़े होते हैं वही गुजारा हो जाता है। थोड़ा पिछले पकड़े होते हैं वैसे उनसे गुजारा हो जाता है। स्टडी कर रही हो आप माशाल्लाह, बड़े होकर क्या बनना चाहोगी? कोई भी नौकरी मिल जाए, कोई गवर्नमेंट की नौकरी करने की ख्वाहिश है मेरी। गवर्नमेंट की नौकरी करने की ख्वाहिश है। उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहोगी कि जो घर से हालात से जो है वो मायूस होकर गलत कामों की तरफ चली जाती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि एक गलत काम छोड़ दें, अपनी पढ़ाई करें। लड़कियाँ कोई कम नहीं है लड़कों से। अभी स्टडी करने के बाद कोई अच्छी नौकरी करना शुरू कर दें, इतना अच्छा अपना घर का सर्कल चला सकती हैं। तो लड़कियों को अपनी बाप की बेटी नहीं बल्कि बेटा बन के रहना चाहिए। तो आप अपने बाप का बेटा बन के काम कर रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल बेटा बन के काम कर रही हूँ। वालिदैन खुश हैं आपसे? हाँ जी, खुश हैं। जी, तो आपने जानी नूर फातिमा की स्टोरी। एक और इनकी छोटी बहन है, वो भी यहाँ पे इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं और वो कैसे काम करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रज़िया। रज़िया कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास। 5 क्लास में। रज़िया आप 5 क्लास में हो। 5 क्लास के बच्चे तो खिलौनों से खेलते हैं और आप यहाँ पे खिलौने बेच रही हो, इसकी क्या वजह है? बस जबकि पापा को अटैक हुआ है ना, इसलिए अब के हम खिलौने बेच रहे हैं। तो पापा को अटैक हो गया, पापा की किसी ने मदद नहीं की? नहीं, पहले भी न्यूज़ दी थी, वह मदद हुई थी। अच्छा, तो फिर भी गुजारा नहीं होता। क्या कहना चाहोगी अपनी हम उम्र बच्चियों को जो घर के हालात से परेशान हैं और वालिदैन को समटाइम कहती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और आप वो चीज़ें बेच रही हो? नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। जो नसीबों में होता है वही हो। करना पड़ता है। अब बाबा बीमार हैं तो बाबा क्या कहते हैं जब आप सुबह निकलती हो घर से, तो क्या कह के भेजती हैं आपको? कुछ नहीं कहते हैं कि अल्लाह वारिस, के जो कुछ देता है अल्लाह ही देता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना? जी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, खुद अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। कुछ होते हैं एलडी वाले जैसे, और पुलिस आ जाती है कई बार जब मैच होते हैं तो अब कहते हैं तो दुकान बंद। अब कई दुकान बंद होती है तो फिर क्या करते हो आप लोग? जब मेरी भाई की तनख्वाह आती है ना तो उसमें बहुत कम गुजारा होता है। कुछ इधर से खाना लेने जाते हैं और फिर दोपहर टाइम इधर से खाना बांटते हैं। खाना वहाँ से खाना लेती हो? जब यहाँ पे आपको पुलिस वाले तंग करते हैं तो आप फिर जो खाना बांट रहे होते हैं उनसे खाना लेती हो? जी। क्या कहना चाहोगे उन बच्चियों को कि जो घरों में हैं मगर काम नहीं कर रही, बाहर नहीं निकल रही, उनको क्या कहना चाहोगी आप? उन्हें कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। जो नहीं पढ़ती उनकी लाइफ भी बहुत बुरी हो जाती है। स्कूल की फ़ीस जो है और जो खर्चे वगैरह हैं वो भी इसी से निकाल रही हो? स्कूल की फीस नहीं है। नहीं है, फ्री है? जी। जो खर्चे वगैरह हैं वो यहीं से निकालती हो? कोई भी नहीं है, रजिस्टर हमें सही दे देता है, किताबें भी उधर से है और बस एक पेन और बैग।
तो बड़े होकर क्या बनना है आपने? कोई भी अच्छी सी जॉब, वैसे मैं फौजी बनना चाहती हूँ। फौजी? फौज में क्यों जाना चाहती हो? कश्मीर आज़ाद करवाना। कश्मीर आज़ाद, इतने बड़े बड़े ख्वाब, एक स्टॉल लगाया हुआ आपने और इतने इतने बड़े ख्वाब, अल्लाह ताला आपके ख्वाबों को पूरा करे। सही, बस जो कहते हैं ना वो करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जी, तो छोटी सी बच्ची की आपने बातें सुनी, बहुत बड़े जज्बात हैं, कश्मीर आज़ाद कराना चाहती है। अगर मुखय्यर हज़रात हमारी बात सुन रहे हैं और वो इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो डेली धरती पर हमारे से रब्ता करें, ताकि इस तरह की बच्चियाँ फ़ौज में जाकर मुल्क की और कौम की खिदमत कर सकें। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। डेली धरती देखते रहिए।